माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। इंटर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और टॉपिक है फिनॉल। फिनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिनॉल से क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। अभी और आगे देखते हैं। तो फिनॉल के बनाने की विधियों का अध्ययन करने से पहले थोड़ा जनरल इसके बारे में जान लेते हैं। क्या, सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक। एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक क्या होते हैं भैया? एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें OH समूह पाए जाते हैं, जिनमें OH समूह पाए जाते हैं। OH समूह उपस्थित हैं। इसके आधार पर ये दो प्रकार के हैं, फिनॉल भी हैं और एरोमेटिक एल्कोहल भी हैं। अभी तक एल्कोहल पढ़ चुके हैं एलिफेटिक से, और अब चल रहा है भैया OH समूह उपस्थित है। तो ये दो प्रकार के हैं, एल्कोहल भी हो सकते हैं, फिनॉल भी हो सकते हैं, है ना। फिनॉल का क्लासिफिकेशन अलग है भैया, ये एल्कोहल ग्रुप में नहीं आता है। क्रियात्मक समूह OH उपस्थित है यदि एरोमेटिक कंपाउंड में, तो फिनॉल हो सकता है या एरोमेटिक एल्कोहल हो सकता है। फिनॉल कब होता है? जब OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। जब OH समूह, फंक्शनल ग्रुप कौन सा? OH, सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो फिनॉल होता है। लेकिन यदि बेंजीन रिंग पर कोई कार्बन चेन है, साइड चेन यदि उपस्थित है और उस साइड चेन पर OH लगा है, तो एरोमेटिक एल्कोहल होता है। एरोमेटिक एल्कोहल होता है। एरोमेटिक एल्कोहल जैसे लिखा हुआ है, CH2OH लगा है ना, साइड चेन लगी हुई है कार्बन की, उसी पर OH लगा हुआ है, ये बेंजिल एल्कोहल हो गया भैया। बेंजिल एल्कोहल है या फेनिल मेथेनॉल है। मेथेनॉल ही तो, एक कार्बन तो मेथेनॉल। ये देखिए भैया एथेनॉल, दो कार्बन एथेनॉल, और ये फेनिल, बेंजिल फेनिल एथेनॉल इसे कहेंगे, फेनिल एथेनॉल। ये बेंजीन रिंग है और उस पर कार्बन की साइड चेन है, उस साइड चेन पर OH उपस्थित है, तो ये एल्कोहल हो जाएंगे। फिनॉल की बात करते हैं जो हमें पढ़ना भैया इस पार्ट में, इस लेसन में। फिनॉल पहचान गए, बेंजीन नाभिक पर सीधे OH लगा हो वो फिनॉल होता है। अब OH की संख्या के आधार पर ये तीन प्रकार के हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। जैसे एल्कोहल पढ़ चुके हैं एलिफेटिक में, ठीक वैसे ही मोनोहाइड्रिक का मतलब है जब बेंजीन रिंग पर केवल एक ही OH उपस्थित होता है तो मोनोहाइड्रिक हैं। जब दो उपस्थित होते हैं तो डाइहाइड्रिक होते हैं। जब तीन समूह जुड़े होते हैं OH के तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल फिनॉल होता है, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल होता है। डाइहाइड्रिक फिनॉल में देख रहे हैं भैया OH समूह फिनॉल पर पहले से एक लगा रहता है, फिनॉल तभी बनेगा। फिर दूसरा हाइड्रॉक्सी समूह आकर के कहाँ जुड़ सकता है? आर्थो पर हो सकता है, पैरा पर हो सकता है, मेटा पर हो सकता है, सारी पोजीशन बताई जा चुकी हैं। ये OH यदि आर्थो पर है तो इसे कार्टिचॉल कहते हैं। यदि OH पैरा पर आकर के जुड़ता है तो इसे क्यूनॉल कहते हैं। यदि मेटा पर जुड़ता है तो इसे रिसॉर्सी नॉल कहते हैं। रिसॉर्सी नॉल जब मेटा पर OH लगा हो, पैरा पर OH लगा हो तो क्यूनॉल हो जाएगा। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल जिसमें तीन लगे हों भैया, सामान्य नाम लिखे हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल, देख रहे हैं दोनों मेटा पर लगे हों, एक आर्थो और पैरा पर लगा हो तो हाइड्रॉक्सी क्यूनॉल हो जाएगा। हाइड्रॉक्सी क्यूनॉल हो जाएगा भाई, ये तो क्यूनॉल है ही है, और ये हाइड्रॉक्सी लग गया, एक और हाइड्रॉक्सी क्यूनॉल हो गया। और पायरोगेलॉल जब क्रम से जो है मेटा और आर्थो दोनों पर लगे हों, तो ये पायरोगेलॉल बन जाता है भैया। थोड़ी सी जानकारी फिनॉल की थी, और फिनॉल का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछाता है, कौन सा भैया? इसका अम्लीय गुण पूछा जाता है। इसकी जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज बहुत पूछी जाती है, क्वेश्चन समझ लीजिए। और यहाँ से लेकर कंपटीशन तक लगातार वो क्वेश्चन मिलेगा भैया। अगला टॉपिक फिनॉल स्टार्ट करते हैं। बनाने की विधियाँ हैं। फिनॉल को हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा है तो कार्बोलिक अम्ल एक होता है कार्बोनिक, और ये कार्बोलिक। क्या है? कार्बोलिक। कार्बोलिक का मतलब जानते हैं, जो कोलतार से जब हम कोलतार का प्रभाजी आसवन करते हैं तब फिनॉल प्राप्त होता है। तो कोलतार का मतलब भैया क्या हुआ? कोल से, कार्बो से,
और प्रभाजी आसवन उस समय करते हैं जब हम ऑयल प्राप्त कर रहे होते हैं, तो फिनाल भी बनता है। तो इसका मतलब है कोयले का तेल है, कोल का तेल है, कोयले का तेल है, इसीलिए इसको कार्बोलिक अम्ल कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। चलिए भैया आगे बढ़ लेते हैं बिना देर किए हुए। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की ज़्यादातर जो भी रिएक्शन इसमें पूछी गई हैं सब पीछे पढ़ चुके हैं भैया, सब कुछ बिल्कुल आ रहा है। देख लेते हैं। नंबर 1 है क्लोरोबेंजीन द्वारा, क्लोरोबेंजीन द्वारा, क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH के साथ, भैया जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम का लवण प्राप्त होता है, उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो फिनाल प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन भी देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं भैया। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कहा गया भैया? जलीय NaOH के साथ, एक्वस जलीय के साथ। टेम्परेचर भैया कितना लगभग रखते हैं? 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 वायुमंडलीय दाब पर। तो इसका सोडियम साल्ट प्राप्त हो जाएगा भैया, सोडियम साल्ट प्राप्त हो जाएगा। ये निकल जाएगा Cl और H अर्थात -HCl। तो बनेगा क्या? C6H5O सोडियम फिनाक्साइड बन गया, सोडियम फिनाक्साइड बन गया। इस सोडियम फिनाक्साइड का जल अपघटन कर देते हैं अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कर दिया जाता है तो भैया फिर NaOH निकल जाएगा, फिर NaOH निकल जाएगा और बन जाएगा क्या? C6H5OH फिनॉल बन जाएगा भैया। क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। NaOH अलग हो जाएगा भैया, फिनॉल बन जाएगा, NaOH अलग हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा क्या करते हैं भैया? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को पहले सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, जिससे सोडियम या पोटेशियम का लवण प्राप्त हो जाता है, सोडियम और पोटेशियम का लवण प्राप्त होता है। सोडियम और पोटेशियम के उस लवण को फिर सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड के साथ ही संकलन उसका कर लेते हैं, संकलित कर लेते हैं। संकलित करने के पश्चात भी या फिर उसका साल्ट प्राप्त होगा, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करके फिनाल प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही कहीं पर भैया यहाँ पर ध्यान रखना, ये सोडियम या पोटेशियम का साल्ट प्राप्त कर लें, उसका जल अपघटन कर दो अम्लीय माध्यम में, फिनाल बन जाएगा। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सूत्र होता है C6 भैया, C6H5 SO3H होता है, SO3H, लेकिन हम उसको क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं भैया, SO2OH करके लिख दें। बोलो कोई परेशानी तो नहीं है? बोलते रहो, नहीं परेशानी ना। तो NaOH के साथ तो भैया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त हो जाएगा। C6H5SO3Na सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है भैया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त हो गया भैया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। इसको जो जब NaOH के साथ इसका जब संकलन करेंगे, संकलित करेंगे, तो वैसे 2 स्टेप में क्रिया होनी है कि पहले इसका ये सोडियम साल्ट प्राप्त होगा, लेकिन एक ही पद में हम अब क्रिया लिख देते हैं भैया HOH और अम्लीय माध्यम में सीधे, और माइनस कर देते हैं सोडियम सल्फाइड Na2SO3 और बन जाएगा भैया फिनाल C6H5OH बन जाएगा, C6H5OH बन जाएगा भैया। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ जब NaOH मिलाते हैं तो H2O देखिए, H2O इसलिए हमने OH लिख दिया था, ये OH है, ये और ये SO2 और ये कि वो SO3Na यहाँ पर प्राप्त हो जाता है ना। फिर जब हम NaOH के साथ संकलित करके जल अपघटन करते हैं तब फिनाल प्राप्त हो जाता है, फिनाल प्राप्त हो जाता है। अगली रिएक्शन की तरफ भैया बढ़ जाते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड द्वारा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड द्वारा
अब क्रिया पढ़ चुके हो भैया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड द्वारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का जब भाप आसवन करते हैं तब फिनाल बनता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करने पर फिनाल प्राप्त होता है। सूत्र जानते हैं भैया सब लोग, C6H5N2Cl, इसको हम बेंजीन रिंग के रूप में भी बना सकते थे, प्लस H2O भाप आसवन वेपर्स से भैया क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनाल प्राप्त हो जाएगा। C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl प्लस HCl, इसको हम इस प्रकार से भैया लिख सकते थे, HOH जल को, ये Cl और H ये यहाँ से अलग हो जाएगा, है ना, ये N2 निकल जाएगा, ये OH यहीं पर जुड़ करके फिनाल बना देगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड द्वारा। इस प्रकार से फिनाल प्राप्त होता है। भैया एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी और बनाने की विधियाँ शेष रह जाएंगी, औद्योगिक निर्माण भी रह जाएगा, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ चुके हैं, C6H5MgBr है भैया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फेनिल का भी हो सकता है, एरोमेटिक का और एलिफेटिक का भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ चुके हैं भैया। इसका ऑक्सीकरण कर लेते हैं तो माध्यमिक यौगिक किसका प्राप्त हो जाएगा, मध्यवर्ती प्राप्त हो जाएगा, C6H5OMgBr, और इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर लें भैया, तो फिनाल प्राप्त हो जाएगा, C6H5OH प्राप्त हो जाएगा और प्लस हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। ये हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये फिनाल बन जाएगा भैया, फिनाल। इसका जल अपघटन करने पर कहाँ पर कैसे किस प्रकार से अटैक करता है, जुड़ता है, इसकी मैकेनिज्म भी पीछे के लेसनों में बिल्कुल स्पर्श कर चुके हैं भैया, बिल्कुल पढ़ा चुके हैं, उनको भी एक बार देख लेना। तो इस प्रकार से बहुत छोटा सा टॉपिक एक था फिनाल बनाने की विधियाँ। फिनाल बनाने के भी कुछ विधियाँ और भी छूट गई हैं, कोलतार से, क्यूमीन के ऑक्सीकरण से, रेसिंग विधि, टाल्विन के ऑक्सीकरण से, ठीक, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी। तब तक भैया लगातार इसको देखते रहिए, चैनल को पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।